वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के मरहले से गुज़र रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उनको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, या उनकी उल्टियाँ जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, या फिर वो ख़वातीन व हज़रात जिनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, सीने में जलन होती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है उनकी कम है, वो खाते हैं और उनका पेट सूज जाता है, फूल जाता है, या फिर वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और उनकी मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, अपने दूध को बढ़ाना चाहती हैं, या फिर अक्सर औकात वो लोग जो खाते हैं और उनका खाया पिया जो है वो हजम नहीं होता, या वो लोग जिनको किसी भी वजह से उल्टियों की शिकायत होती है, उनको भूख नहीं लगती। सो ऐसे लोगों में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं, लेकिन मैं आज जिक्र करने लगा हूँ मेटोक्लोप्रोमाइड का। मेटोक्लोप्रोमाइड एक डोपामिन एंटागोनिस्ट है, यानी जो आपके ब्रेन में डोपामिन की एक्सक्रीशन हो रही होती है, ये उसको कम कर देता है, और इस वजह से जो है तो आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, आपकी स्टमक की मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है, आपके स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी ब्लॉटिंग कम हो जाती है, आपको उल्टियां और मतली आने का जो सिलसिला है वो कम हो जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। तो मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, मैक्सोलान, मेटोमाइड और मीटोक्लोप्रोमाइड, और इसी तरह डाइजेस्टीन जो कि एक इसका सस्टेन रिलीज फार्मूला है जो कि दिन में एक मरतबा उसकी डोज लेनी पड़ती है। सो इन चीज़ों में अवेलेबल है। या फिर खुसूसन वो अफराद जिनको हिकअप्स यानी हिचकियाँ आने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है, वो कुछ लेते हैं, उनका मैदा सूज जाता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन की वजह से उनकी हिचकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो ऐसे लोगों में मेटोक्लोप्रोमाइड जो है वो एक बेहतरीन दवाई है। बुनियादी तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो इज एंटी एमेटिक, यानी उल्टियों को रोकने की दवाई, जो उल्टियों का अमल है, किसी को उल्टियां आ रही है, मतली हो रही है, उसको रोकने के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके जो और इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, उनका सहारा लेकर हम मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में मेटोक्लोप्रोमाइड, खुसूसन जो सस्टेन रिलीज है, जो कि पूरे दिन रिलीज हो रही होती है, जो डाइजेस्टिन के नाम से अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करा रहे होते हैं। इसकी एडेड बेनिफिट, इसका फायदा ये है कि इसको एक ही डोज में आपको लेना पड़ता है। बाकी मेटोक्लोप्रोमाइड जो है वो आपको 3 डिवाइडेड डोजेज में आपको लेनी पड़ सकती है। जिस तरह मैंने मुख्तलिफ अवामिल का जिक्र किया कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी वो ख़वातीन जो हामला हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, उनमें भी ये सेफ़ है, उनको दी जा सकती है उनके उल्टियों का अमल कम करने के लिए। फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, स्टमक डिस्टेंशन, हिकअप्स यानी हिचकियों का जो अमल है, उल्टियाँ आने का जो अमल है, मतली को रोकने का जो अमल है, उसके लिए ये दिया जा सकता है। फिर कुछ लोग होते हैं कि जो सफ़र पर जाते हैं या मोशन सिकनेस जिन लोगों को होती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब जो डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं उनका इस्तेमाल अक्सर औकात उन लोगों में जैसी आप इसका इस्तेमाल कराते हैं, सो इसके इस्तेमाल के साथ जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो बढ़ जाता है ख़वातीन में खुसूसन। और प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के साथ जो दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, प्रोलैक्टिन बढ़ने के साथ उनके ब्रेस्ट मिल्क की जो एक्सक्रीशन है और प्रोडक्शन है, उनका जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। सो जिन लोगों में, जिन ख़वातीन में ब्रेस्ट मिल्क की कमी हो, उनको भी दी जा सकती है। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट जिस तरह की ये एक डोपामिन एंटागोनिस्ट है, ये इसके साथ आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है। तो जिन लोगों में प्रोलैक्टिनोमा या उनको पिट्यूटरी के मसाइल हों, पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा हो, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसके साथ प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और खुसूसन ख़वातीन में जो है तो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ और खुसूसन एमेनोरिया यानी उनके पीरियड जो हैं वो बंद हो सकते हैं। फिर खुसूसन ख़वातीन में इसके साथ मस्टैल्जिया यानी ब्रेस्ट पेन जो है वो हो सकता है, वो रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि डोपामिन एंटागोनिस्ट है तो इसके साथ प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है, और इसके साथ जो है तो उनकी मिल्क की प्रोडक्शन या ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, और वो रिपोर्ट करती है कि उनका मस्टैल्जिया यानी ब्रेस्ट पेन उनको स्टार्ट हो जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल के हवाले से मैंने बात की, जिसके साथ चूंकि मोटिलिटी बढ़ती है, तो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी की आंत में बंदिश है, या किसी को आंतों की एक बीमारी जिसे इंटरसेप्शन कहा जाता है, यानी आंत का एक हिस्सा उसी आंत के अंदर चला जाता है और वो आंत को बंद कर देता है, तो इसको इंटरसेप्शन कहा जाता है। किसी को अगर इंटेस्टाइनल इंटरसेप्शन हो तो उसके लिए भी मेटोक्लोप्रोमाइड या प्रोमोटिलिटी ड्रग्स जो हैं वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में ये सेफ है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। अलबत्ता जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए एहतियात ये बरतनी चाहिए कि महज अगर वो इसका इस्तेमाल ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो कोशिश करें कि उन पे इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि
इसकी एक्सक्रीशन जो है ब्रेस्ट मिल्क में भी है और ये बच्चे में एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकती हैं। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि किन को आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पार्किंसन की जो अलामात होती हैं वो उसके साथ बढ़ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।